आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुकोर में। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वह आपको आई बटन पर मिल जाएगी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि अनुपात हमने निकालना है, तो अनुपात क्या लोगे? k अनुपात 1, जिसमें बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं, B के निर्देशांक दे रखे हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष पर क्या होता है? y हमारा क्या होता है? 0 होता है। और x को हम क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। तो पहले इन दो बिंदुओं को मिलाएं। एक बिंदु क्या है हमारा? A, दूसरा क्या है? B। A के निर्देशांक हैं 1,-5, B के निर्देशांक हैं -4,5। कहता है इस रेखाखंड को बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो x अक्ष कोई बिंदु C है जो x अक्ष पे इसको क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो बिंदु C के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएंगे? x अक्ष है, x ही रहेगा और y क्या हो जाएगा? हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारा x1, y1, x2, y2, ये k और ये 1, k अनुपात 1 लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा m1 हो गया, ये m2 हो गया। यहाँ मुझे बिंदु C के निर्देशांक x, 0 दे रखे हैं। जब भी हमने अनुपात ज्ञात करना है, हमने x या y किसी एक को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो x को तो सॉल्व कर नहीं सकती क्योंकि x की मुझे वैल्यू नहीं दे रखी, y की वैल्यू दे रखी है। यहाँ y वाला फार्मूला लगाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0। m1 क्या है हमारे पास? k। y2 कितना है हमारे पास? 5 प्लस m2 कितना है? 1 और y1 कितना है? -5 बटे में k जमा 1। अब ये k जमा 1 इधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा इधर जाके क्योंकि इधर भाग हो रहा है। तो k + 1, तो यहाँ आ जाएगा 5k -k 5। तो ये तो 0 ही हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बराबर 5k - 5। तो इसको उठा के इधर लेके आओगे, -के 5k बराबर -5, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। तो k कितना आ गया? 5 बटे में 5 यानी कि 1। तो अनुपात क्या आ गया हमारे पास? अनुपात क्या आ गया? कि 1 अनुपात 1, क्योंकि k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है? अब 1 आ गई है। 1 अनुपात 1। अब आगे क्या कह रहा है? इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसके C के निर्देशांक भी मुझे निकालने हैं। अब यहाँ पे देखो अनुपात क्या है? बराबर है दोनों तरफ। यहाँ 1 अनुपात 1, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है। तो कौन सा फार्मूला अब लगाएंगे? मध्य बिंदु का। यहाँ विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु का फार्मूला लगाओगे x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। x1 मेरे पास क्या है? 1 और x2 कितना है मेरे पास? -4 बटे में 2। y1 कितना है? -5 और y2 कितना है? 5 बटे में 2। यह आ जाएगा -3 बटे में 2, 0 बटे में 2। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक मेरे पास क्या आ जाएंगे? -3 बटे 2, 0। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें बिंदु नहीं दे रखे, तो बिंदु मैंने ले लिए। a बिंदु ये है, b के निर्देशांक ये हैं, c के ये हैं और d के ये हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ABC और D इसके ये पॉइंट हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। तो A के निर्देशांक हैं हमारे पास 1,2, B के निर्देशांक 4,y, C के निर्देशांक x,6 और D के निर्देशांक 3,5। AC विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है? O है। और इधर से BD विकर्ण का मध्य बिंदु भी क्या है? O ही है। तो इस विकर्ण का जो मध्य बिंदु है और BD विकर्ण का मध्य बिंदु दोनों क्या है? बराबर ही हैं, एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पे ये लिखोगे AC विकर्ण का मध्य बिंदु बराबर BD विकर्ण का मध्य बिंदु। अब सबसे पहले मैंने AC लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? x1 y1 और ये क्या हो जाएगा? x2 y2। और इधर BD विकर्ण का क्या आ जाएगा? ये x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे मध्य बिंदु की। फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो यहाँ पे x1 क्या है AC विकर्ण का? 1, x2 क्या है? x बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। फिर उसके बाद बराबर का साइन है। उसके बाद BD विकर्ण का भी x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो x1 क्या है यहाँ पे? 4 जमा 3 बटे में 2। और यहाँ पे y1 कितना है? y ही है, y2 5 बटे में 2। अब यहाँ पे ये देखो, ये मेरे पास क्या है? x की वैल्यू है और ये क्या है? हमारे पास y की वैल्यू। और इधर भी क्या है? ये x है और ये y है। ये x, ये y, x और y। ठीक है। तो x को मैं x के बराबर लिख दूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 जमा x बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 जमा 3 बटे में 2। फिर उसके बाद मैंने y की वैल्यू लेनी है, तो y क्या है यहाँ पे? 2 जमा 6 बटे में 2 बराबर y जमा 5 बटे में 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जमा x बटे में 2 बराबर 7 बटे 2। पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। 2 को उधर लेके जाओ, 1 जमा x बराबर 7 बटे 2, इधर भाग हो रहा है, इधर आके गुना, ये कैंसिल हो गया। तो 1 जमा x बराबर 7 और x कितना आ जाएगा? 7 माइनस 1, x कितना आ गया हमारे पास? 6। अब इसी तरीके से इधर से y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? ये 8 बटे में 2 बराबर y जमा 5 बटे में 2। 2 को उधर लेके जाओ तो 8 बटे 2 गुना हो जाएगा ये 2 बराबर y जमा 5। 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ आ जाएगा 8 बराबर y जमा 5। y की वैल्यू निकालनी, 5 को इधर ले आओ, 8 माइनस 5 बराबर y। तो 3 बराबर y, यहाँ क्या लिख सकते हैं? y बराबर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? x बराबर 6 और y बराबर 3। यही वैल्यू हमने निकालनी थी। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास हो। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएं। ये मैंने वृत्त बना लिया। AB क्या है? इस वृत्त का क्या है? व्यास। व्यास क्या होता है? जो केंद्र में से होकर जाती है रेखा, जिसका केंद्र क्या है? ये जो पॉइंट है ये वृत्त का केंद्र है। इसके निर्देशांक दे रखे हैं मुझे 2,-3 और B बिंदु के निर्देशांक मुझे कितने दे रखे हैं? 1,4। ठीक है। तो यहाँ पे हमने A के निर्देशांक निकालने हैं मुझे, तो मुझे A के निर्देशांक पता नहीं, तो मैं मान के चलती हूँ, माना A क्या है हमारा? x1 y1 है। तो ये हो गया हमारा x1
y1, b के निर्देशांक x2 y2, और ये क्या हो गया हमारा x और y। तो यहाँ पे ये देखो केंद्र क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो ये हमारा मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या है, जो वृत्त का केंद्र है 2, -3। x1 क्या है, x1 ही है, प्लस x2 कितना है 1/2। y1 कितना है, y1 ही है, और y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 4/2। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, x है, और ये क्या है, y है, और ये क्या है x, और ये क्या है y, और बीच में क्या है बराबर का साइन, यानी कि मैं x को x के बराबर रखूंगी और y को y के बराबर रखूंगी। तो x को पहले लिखती हूँ, 2 बराबर क्या आ जाएगा, x1 + 1/2, y की वैल्यू क्या है -3 बराबर y1 + 4/2। तो ये x को x के बराबर रखा है क्योंकि बीच में बराबर का साइन था, y को y के बराबर रखा है। तो यहाँ ये इधर आके क्या हो जाएगा, गुना 2 × 2 बराबर x1 + 1। पहले x को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 बराबर x1 + 1। तो 4 ये इधर आके माइनस का 1 बराबर x1, तो 3 बराबर है x1। x1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई। अब इसी तरीके से y1 को सॉल्व करते हैं, ये इधर आके क्या हो जाएगा गुना, तो -3 गुना में 2 बराबर y1 + 4, माइनस के 6 बराबर y1 + 4 -6। अब ये जमा के 4 हैं, बराबर के इधर आके क्या हो जाएंगे, -4 बराबर y1। तो दोनों क्या है, सेम साइन है, तो प्लस होगा, प्लस होके हमारे पास 10 आ जाएगा, और साइन कौन सा, बड़े वाली रकम वाला, बराबर y1। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -10। तो बिंदु A के निर्देशांक मुझे निकालने थे, जो मैं मान के चली थी x1 y1। तो बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक बराबर 3, -10।